अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा, लीफ में क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। अब हम लीफ का क्या क्या काम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी हेडिंग क्या है, लीफ किचन ऑफ द प्लांट। द फूड ऑफ द प्लांट इज़ प्रिपेयर्ड इन इट्स लीफ। जो प्लांट का फूड होता है वो लीफ में बनता है। प्रिपेयर्ड मीन्स बनना, बनाना। हैंस अ लीफ इज़ कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। मतलब क्या हुआ, लीफ को प्लांट का हम किचन कह सकते हैं। लीव्स यूज़ वाटर, एयर एंड सनलाइट टू मेक फूड। लीव्स खाना बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए वाटर, एयर और सनलाइट का यूज़ करती है। द फूड मेकिंग प्रोसेस इन लीव्स इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फूड बनाने की जो प्रोसेस है जो लीव्स में होती है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। डू यू नो हु कुक्स द फूड? क्या आपको पता है खाना कौन पकाता है लीव्स के अंदर? इट इज़ अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। अब एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। इट ऑल्सो मेक्स द लीव्स ग्रीन इज इन कलर। ये लीव्स के ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब लीव को ग्रीन कलर का बना देता है। अब हमारा सेकंड पार्ट आता है लीव का, स्टोमेटा। अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दिखाई दे रही है जिसमें वो कैसे ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। प्लांट तो ऐसा करते नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। इसके अपोजिट हम करते हैं। तो इसमें ये प्रोसेस कैसे होती है, स्टोमेटा के थ्रू होती है। दे आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट मोस्टली beneath द लीव्स एंड हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं जो प्लांट को गैसेस के एक्सचेंज में, आदान प्रदान में हेल्प करते हैं। मतलब क्या हुआ, लेना। अब मैंने एक्सचेंज का मतलब आपको क्या बताया, गैसों का लेना और देना इन पोर्स के द्वारा होता है जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, फॉलिंग लीव्स, मतलब लीव्स का गिरना। अब आपने देखा होगा लीव्स अलग अलग सीजन्स में, मेनली विंटर सीजन में गिरती हैं, उसके बाद में वो नई लीव्स आती हैं प्लांट में। इन द विंटर सीजन देयर इज़ नॉट एनफ सनशाइन, सो प्लांट्स आर नॉट एबल टू मेक फूड। अब विंटर सीजन में सनशाइन मीन्स धूप कम होती है, इसलिए प्लांट्स फूड बनाने में एबल नहीं होते। उनको पूरा धूप नहीं मिलती, इसलिए वो खाना नहीं बना पाते। क्लोरोफिल नॉट एबल टू मेक फूड। क्लोरोफिल स्टार्ट्स डिसअपियरिंग फ्रॉम द लीव्स। अब क्लोरोफिल जो है लीव्स में से डिसअपियर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। द लीव्स टर्न येलो एंड बिगिन टू फॉल। तो लीव्स क्लोरोफिल निकल जाता है तो वो येलो हो जाती हैं और गिरना स्टार्ट कर देती हैं। द फॉलन लीव्स रॉट एंड मिक्स विद द सॉइल, दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमस। जो पत्तियाँ गिर जाती हैं वो मिक्स हो जाती है मिट्टी के साथ, उसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस मीन्स एक तरह की खाद होती है, मतलब मिट्टी के अंदर उन पत्तियों का जमा हो जाती हैं वो पत्तियाँ, उसे ह्यूमस कहते हैं। इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। ये सॉइल को फर्टाइल मतलब उपजाऊ बनाती हैं, जिससे पेड़ पौधे बहुत अच्छे से उग पाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब होता है खाद। जो हम लोग पेड़ पौधों को अच्छे से ग्रो करने के लिए खाद मिलाते हैं उसे कंपोस्ट कहते हैं। फार्मर्स प्रिपेयर ह्यूमस फॉर द गुड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। फार्मर्स अच्छे प्रोडक्शन के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए अपनी फसल में ह्यूमस मिलाते हैं। प्रिपेयरिंग ह्यूमस इज़ कॉल्ड कंपोस्टिंग। ह्यूमस को बनाना कंपोस्टिंग कहलाता है, मतलब खाद बनाना कहलाता है। दे कलेक्ट फॉलन लीव्स एंड पुट दैम इनटू अ डीप पिट कॉल्ड द कंपोस्ट पिट। अब वो जो पत्तियाँ गिर जाती हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हें एक गहरे गड्ढे में डाल देते हैं, जिसे कंपोस्ट पिट कहते हैं, मतलब खाद बनाने वाला गड्ढा। अदर वेस्ट मटेरियल्स सच एज एनिमल्स डंग, वेजिटेबल पीस, वाटर एट्सेट्रा आर ऑल्सो थ्रोन इनटू द पिट। अदर वेस्ट मटेरियल मतलब दूसरे ख़राब पदार्थ जो होते हैं, जैसे एनिमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट होता है
वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं, वाटर होता है, ये सब भी पिट में डाल दिए जाते हैं क्योंकि बिना वाटर के तो कंपोस्ट बनेगा ही नहीं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ऑल द मटेरियल्स इन द पिट गेट रॉटन एंड मिक्सड। अब कुछ वीक्स के बाद में ये मटेरियल जो हम लोग अपने पिट में डालते हैं फार्मर्स, वो रॉटन हो जाता है, मतलब सड़ जाता है और मिक्स हो जाता है। दिस इज़ यूज्ड एज अ मैन्योर इन द फील्ड्स फॉर गुड क्रॉप्स। अब ये एक तरह से बहुत अच्छा खाद बन जाती है जिससे फील्ड्स में अच्छी क्रॉप उग जाती है। अब आती है स्मेल ऑफ लीव्स। सम लीव्स हैव अ पेक्यूलियर स्मेल विच कैन बी आइडेंटिफाई बाय देयर स्मेल। अब कुछ लीव्स ऐसी होती है जिनकी बहुत अलग ही स्मेल होती है, सुगंधित, मतलब उनको पर स्मेल लेने के बाद ही पहचान सकते हैं। ऐसी लीव्स भी कुछ होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ लीव्स दैट हैव अ पेक्यूलियर स्मेल आर नीम, करी लीव्स, मिंट, तुलसी, कोरिएंडर, यूकेलिप्टस एट्सेट्रा। अब ऐसी लीव्स की एग्जाम्पल कौन से हैं जिनमें पेक्यूलर स्मेल होती है? नीम, जिसको हम अगर सूंघते हैं, स्मेल लेते हैं तो पता चल जाता है वो नीम की लीव है। करी लीव से भी पता चल जाता है। मिंट तो वैसे ही स्मेल आती है बहुत अच्छी उसमें। तुलसी भी पहचान में आती है स्मेल लेने के बाद। और कोरिएंडर, धनिया भी हम सूंघने के बाद बता सकते हैं कि धनिया है। तो कुछ लीव्स ऐसी होती है जिनको हम सूंघने के बाद या स्मेल करने के बाद बता सकते हैं कि वो कौन सी लीव है। अब आते हैं लीव्स इन आवर लिव्स। लीव्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। लीव्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अर्थ पर लाइफ के लिए प्ले करती है। लीव्स आर यूज्ड इन मैनी वेज। लीव्स को बहुत सारे तरीक़ों में यूज़ किया जाता है। अब पहला पॉइंट है, वी ईट लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज कैबेज, स्पिनच, मिंट, मस्टर्ड एंड मैनी एनिमल्स ऑल्सो ईट लीव्स एज फूड। अब हम लोग कई तरह के प्लांट्स की लीव्स को खाते हैं, जैसे कैबेज है, स्पिनच है, मिंट है, मस्टर्ड मीन्स सरसों, और बहुत सारे एनिमल्स भी लीव को खाने के तौर पर खाते हैं, उनके फूड के तौर पर। उनका मेन फूड तो लीव्स ही होता है कुछ एनिमल्स का। अब सेकंड पॉइंट है, मेहंदी इज़ मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ हिना प्लांट एंड दिस इज़ यूज टू डेकोरेट हैंड्स एंड फीट। अब मेहंदी की लीव्स से, हिना के प्लांट से जो लीव्स निकलती हैं उससे मेहंदी बनती है और उसे अपने हैंड्स और फीट्स को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम। अब नेक्स्ट पॉइंट है, लीव्स ऑफ बनानास आर यूज्ड एज प्लेट्स इन साउथ इंडिया एंड लीव्स ऑफ फालसा आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग प्लेट्स एंड बाउल्स। अब बनाना की लीव्स को साउथ इंडिया में प्लेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं और फालसा की लीव्स को प्लेट्स और बाउल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन ऑन ऑस्पिशियस ओकेज़न। कुछ प्लांट्स की लीव ऐसी होती हैं जिनका स्पेशल ओकेज़न, हमारे कई तरह के त्यौहार होते हैं उनमें डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक तुलसी, नीम, मिंट एट्सेट्रा आर यूज फॉर मेडिसिन। अब कुछ प्लांट्स जैसे तुलसी, नीम, मिंट इसे मेडिसिन के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज टू मेक कलर्स। कुछ प्लांट्स के लीव्स को कलर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज टू ड्राइव अवे द इंसेक्ट। कुछ लीव्स ऐसी होती हैं प्लांट्स की जिनसे इंसेक्ट्स को दूर भगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज बेवरेजेस लाइक टी। अब कुछ प्लांट्स की लीव्स को बेवरेजेस मतलब पेय पदार्थ, जो हम चाय कॉफ़ी पीते हैं उससे बेवरेजेस कहते हैं। जैसे टी किससे बनती है? टी प्लांट की लीव्स से बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज टू ऐड फ्लेवर टू द फूड। अब कुछ प्लांट्स की लीव्स को फूड में फ्लेवर बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मीन्स लास्ट पॉइंट है, लीव्स हैव ब्यूटीफुल डिज़ाइन एंड पैटर्न्स। लीव्स के ऊपर ब्यूटीफुल डिज़ाइन होता है, अलग अलग लीव्स के ऊपर अलग अलग डिज़ाइन होता है, बहुत ब्यूटीफुल भी होता है और पैटर्न्स भी हर एक लीव का अलग अलग होता है। यू माइट हैव सीन दीज डिज़ाइंस ऑन मैनी थिंग्स लाइक क्लॉथ्स, पॉट्स, पेंटिंग्स, वॉल्स एट्सेट्रा। अब आप इन जो अलग अलग डिज़ाइंस हैं
उन्हें बहुत सारी चीज़ों पर देख सकते हैं। जैसे क्लॉथ्स के ऊपर अलग अलग प्रिंट होते हैं लीव्स के, पॉट्स के ऊपर होते हैं, पेंटिंग बनाई जाती है और वॉल्स के ऊपर भी अलग अलग तरीके की लीव्स की पेंटिंग की जाती है। तो अब हमारा ये चैप्टर नंबर 9 फिनिश हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मीन्स नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।